एक सनातन से बड़ा अच्छा कोई धर्म ही मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है और खासकर सनातनियों से निवेदन है कि योगी जी और मोदी जी के ऊपर अगर कुछ ना कर सके उनके लिए तो कम से कम गलत तो ना कहें। देशवासियों को एक बार फिर से जय श्री राम। साथियों, महाकुंभ की अपडेट हम आपको लगातार देते रहते हैं। लेकर आए हैं महाकुंभ की एक और नई वीडियो में। देख पाएंगे अभी हम वहां पर खड़े हैं जहां पर मोनालिसा वायरल हुई थी और पीछे देख पाएंगे जो मोनालिसा है उसके परिवार वाले यहाँ पर रुद्राक्ष की जो माला बेच रहे हैं अलग अलग तरह की। और अभी हमें यहाँ पर एक श्रद्धालु कह सकते हैं, भक्त कह सकते हैं, राइडर कह सकते हैं, भाई मिले हैं। चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कितने धामों पर अब तक जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम भैया। तो सबसे पहले आपका परिचय दीजिए सर। हमारा नाम ललित शुक्ला है जी। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ कुंभ मेले में मेरा ये तीसरा कुंभ है जी। जो आप ये लगा के बैनर लगा के घूम रहे हो, इसका कारण क्या है सर? इसका कारण ये है कि जो लोग सादा मत्था लेके जाते हैं वो ऐसे ना जाएं। आपके पास अगर दान है तो दें, अन्यथा ना दें, क्योंकि ये हमारा सनातन का प्रतीक है जी, बिल्कुल। और जो हमें एक दूसरे को मजबूत गांठ में जोड़ता है जी। और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सनातन एकता को जोड़ता है। सनातन एकता वो एकता है जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं जी, बिल्कुल। इसको कोई नहीं हटा सकता और बहुत ही मजबूत, एक सनातन से बड़ा अच्छा कोई धर्म ही नहीं। ये आपका जैसे आपने बताया कि तीसरा दौर है, तीसरी जगह आप आए हो। इससे पहले कहाँ गए हो आप? इससे पहले मैं हरिद्वार गया अर्धकुंभ, उससे पहले मैं नासिक गया अर्धकुंभ जी। तो अब आप महाकुंभ में आए हो प्रयागराज में, तो आप महाकुंभ के बारे में यहाँ पर प्रयागराज में क्या कहना चाहोगे? जितने भी आए हुए दूर दूर से श्रद्धालु हैं जी। वो जात पात का सारा भेदभाव छोड़ के सनातन एकता के साथ जुड़े और सनातन का जो परचम है जी। वो जो विदेशों में अभी कम है वो और ज़्यादा, जैसे मोदी जी और योगी जी बिल्कुल ने देश विदेश में भारत को मजबूत स्तंभ दिया है, ऐसे ही अब हम लोगों को उस मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमें चलना है। जैसे आपने बैनर पर लिखा हुआ है कि महाकुंभ अमृत स्नान, तो इस अमृत स्नान का महाकुंभ में और प्रयागराज में संगम पर कितना महत्व है, कैसा महत्व है? ये महाकुंभ 144 वर्षों बाद आया है। जी। अब 144 वर्षों बाद क्यों आया है उसका भी रीजन लॉजिक तो कुछ होगा। लॉजिक ये होगा, हो सकता है कि हमारी पीढ़ी अब ये ना देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो अब ये आया है और ऐसी भव्य व्यवस्था अन्य सरकारों में भी हमें नहीं मिली जी। और जो योगी आदित्यनाथ जी की जो व्यवस्था है भैया, स्ट्रॉन्ग कानून व्यवस्था सबसे टॉप की, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आपको, लैट्रीन बाथरूम इत्यादि किसी प्रकार मुख्य रूप से सनातन धर्म में जो भी प्रोग्राम होते हैं योगी आदित्यनाथ जी उनके लिए हर प्रकार से आगे रहते हैं। जी जी बिल्कुल, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, फिर भी लोग उनके ऊपर कमेंट करते हैं। तो मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है और खासकर सनातनियों से निवेदन है कि योगी जी और मोदी जी के ऊपर अगर कुछ ना कर सके उनके लिए तो कम से कम गलत तो ना कहें, गलत ना बोले। यही हमारा पूरे भारतवासियों के और सनातन प्रेमियों से निवेदन है हाथ जोड़ के। मेरा मुख्य जो सवाल है वो ये है कि अमृत स्नान का क्या महत्व है? अमृत स्नान का महत्व ये है कि यहाँ आपने जितने भी पाप किए हैं वो धुल जाते हैं अगर आपकी अंतरात्मा बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी है। और आप अगर यहाँ से धुलने के बाद भी जाते नहीं, मैं तो वही करूँगा जो करते आ रहा हूँ, तो ऐसे फिर उस स्नान का कोई महत्व और औपचारिक नहीं रह जाता। श्रद्धा भी जरूरी है। श्रद्धा, अगर आपके अंदर भाव है तभी भाव से भक्ति होती है और श्रद्धा होना अति आवश्यक है। जो संगम है, संगम से सिर्फ शरीर धुलता है, लेकिन जो ज्ञान जल है वो भी उसका स्नान भी करना जरूरी है। जी जी बिल्कुल, लेकिन अब उस ज्ञान को प्राप्त करना आपके मन, ये मन बहुत चंचल होता है, वश में करना होगा। वश में, अब इसको वश में करने के लिए आपको यहाँ से माइंड से सोचना होगा, तब आप माँ को उस हिसाब से मना सकते हैं, उनसे आप भेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तन मन हृदय से स्नान भी कर सकते हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और ये सोच के आना पड़ेगा कि हम संगम में जा रहे हैं, माँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों बहनें मिलेगी और संगम में जाएंगे तो हमारे पाप जो कष्ट हमने किए हैं वो धुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग आए हैं और यहाँ क्या करने आए, लेकिन भाव हमारे अंदर होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर भाव श्रद्धा नहीं है तो यहाँ आने से और ना आने से भाई साहब कोई महत्व ही नहीं रहता। बड़े बड़े अखाड़ों से और दर्शन होते हैं।
महामंडल जो साधु संत आए हुए हैं महाकुंभ में सभी, तो आप देशवासियों को क्या कहना चाहोगे, कैसे आमंत्रित करोगे? जो कहते हैं कि साधु संतों के दर्शन नहीं होते, लेकिन महाकुंभ में सभी साधु संतों के दर्शन एक जगह करने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? हम तो सभी देशवासियों से यही कहते हैं कि महाकुंभ में आए, और ये 144 साल के बाद जो इस नक्षत्र में पुण्य मिल रहा है, जब हमारे सबका भला होगा। और देश में सबसे बड़ा क्या है कि सनातनी जो एक हो रहे हैं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी योजना बनाई, अभी सेना बना रहे हैं, वो एक रैली निकलेगी अभी उनकी, वो सनातनियों को एक करना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, जी। 100% हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सबसे पहले इस धरती पे सनातन का अधिकार है, सनातन रहेगा था और है, हमेशा ही रहे। हम लोग मिट जाएंगे, सनातन कभी नहीं मिटेगा। सनातन एक प्रेम में जोड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो जातियों में बांटना चाहते हैं, और मैं उन सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि जातवाद का भेद छोड़ो और सनातन की एकता में आओ, और हम लोग एक मजबूती का स्तंभ संगठन खड़ा करें, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं, और फिर हम सनातनी हैं, और फिर हम हिंदू हैं। जी बिल्कुल। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। महाकुंभ की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, और आगामी वीडियो मिलती रहेगी, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।